सरकार किसानों को लाभ देने के लिए उनका उपज या जो उपार्जन होता है वो खरीदती है, धान हो चाहे गेहूं हो, जो भी है। लेकिन कुछ पटवारी ऐसे होते हैं जो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, किसानों के साथ खुद का भी लाभ पहुंचाने के लिए, जहां पे कुछ बोया ही नहीं जाता बंजर भूमि, उसको भी कृषि उपज में दिखा देते हैं। ऐसा ही कुछ मामला है, त्योथर तहसील से आए हैं ये कुछ ऐसे किसान, बड़े किसान हैं जो पटवारी के साथ मिलकर बंजर भूमि में भी खेती दिखा दी। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर द्विवेदी। कहाँ से आए हैं आप? त्योथर तहसील से आए हैं, ग्राम ढखरा से। क्या है मामला? मामला सर ये है कि हमारे यहाँ जो धान की फसल बोई जाती है उस समय पटवारी बड़े किसानों से साठ-गांठ करके गिरदावली जो है सत्यापित कर दिया बंजर भूमि का, पड़ती भूमि का। उसका हमने सूचना अधिकार के तहत रिकॉर्ड लगाया था। तो माननीय एसडीएम महोदय के पास वहाँ गए तो कहें कि पटवारी की नौकरी आप ले लोगे, आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, आप रीवा जाइए कलेक्टर के पास। हमने कलेक्टर महोदय के पास प्रथम अपील। एसडीएम कौन? एसडीएम संजय जैन। वो क्या कहते हैं कि पटवारी की नौकरी ले लोगे, मतलब भ्रष्टाचार किया है तो उसका दिखाएंगे नहीं, नौकरी बता। हाँ सर, बोलते हैं कि नौकरी ले लोगे। वो जो लिख दिया तो लिख दिया। और सब सहकारिता विभाग गलत लिख दे चाहे सही लिख दे। जी ऐसा बोल रहे थे। हमको बोले कि रीवा जाओ, रीवा आए। हम अपर कलेक्टर को प्रथम अपील कलेक्टर महोदय को दिया। यहाँ से आदेश भी हुआ 18/6/2025 को। फिर हम एसडीएम के पास गए, यहाँ आके फिर एसडीएम के पास गए। 1 साल पहले से मामला चल हाँ चल रहा है, आज तक निराकरण सर नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि 2 बार मैं आया रीवा में, माननीय कलेक्टर महोदय से मुलाकात नहीं हुई। 150 किलोमीटर दूर से आता हूँ सर। तो आपको वो रिकॉर्ड की क्या जरूरत है? सर मुझे ये ज़रूरत है कि जो गलत किसानों के साथ होता है, जो धान बोते हैं उसको पड़ती लिख देते हैं, और जो पड़ती होती है किसानों को उसको पैसा लेकर के पटवारी धान लिख देता है। हमारा ये मतलब कि सही कार्य हो। जो धान है पटवारी अंकुर तिवारी। और कितनी भूमि का लिखा है? ये लगभग 700 एकड़ ढखरा में जो है पड़ती भूमि किसानों का बंजर भूमि है, वो सत्यापित किया है, गिरदावली बनाया था। 1 करोड़ कौन सी उपज दिखाया था? धान की फसल। और क्या 1 करोड़ क्या? 1 करोड़ 40 लाख के लगभग सहकारिता से हमने आरटीआई लगा के रिकॉर्ड उपलब्ध किया हूँ सर। मेरे पास है भी 12। उसमें खेती जो है तो 1 करोड़ 40 लाख की हुई है। हाँ लगभग ऐसी खेती हुई धान की, वो किसान बिक्री किए हैं 1 करोड़ 40 लाख। हाँ, उसमें एसडीएम महोदय, समिति प्रबंधक महोदय और पटवारी की तीनों की 1/3 और किसान की 1/4 उसमें बंदर बांट किया जाता है सर। वही मामला लेकर हम आए हैं कि हम लोग किसान छोटे छोटे, हम लोगों का जो धान बोई जाती है वो उसमें पड़ती लिख देते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं तो हम लोग परेशान रहते हैं। इसलिए सत्य जो है वो सामने आए सर। मैं उसके लिए रीवा आया था। आज करीब 1 साल से मैं लगा हूँ सर, आज तक निराकरण नहीं हुआ सर। तो एसडीएम संजय जैन तो अभी आए हैं, 1 साल पहले। इसके पहले भी थे, 4 माह पहले धान के फसल में ये थे। तो कोई पांडे करके था? नहीं सर, धान के फसल में यही थे सर। ये इनके पास मैं गया, कलेक्टर महोदय के पास 2 बार जन सुनवाई में आया। यहाँ से कलेक्टर महोदय प्रतिभा पाल जी थे, वो मेरे पास रिकॉर्ड भी है सर। उन्होंने बताया कि आप एसडीएम के पास जाइए, अब सभी किसानों का खाता कट जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। वहाँ गया तो किसानों का खाता न काट करके हमको डांट लगाया गया कि आप सीधे घर चले जाइए। संजय जैन द्वारा सर बोले कि आप घर चले जाइए, आप कुछ नहीं कर पाओगे, यहाँ सहकारिता से सब इस विभाग मिला हुआ है। हम क्या करें सर, किसके पास जाएं? और वहाँ समिति प्रबंधक बोलते हैं कि हम एसडीएम से मिले हुए हैं, मैं 1 लाख रुपए दे दिया हूँ। कौन है समिति प्रबंधक? राजेश कुमार मिश्रा। मैं एसडीएम को 1 लाख दे दिया हूँ, तुमको जो करना हो जाओ करो। क्या करें सर, हम किसके पास जाएं? हम लोग परेशान है कि सही नहीं होता है किसानों के साथ। अच्छा, इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में नहीं की? सीएम हेल्पलाइन में करते हैं तो सब अपना टिप लगा के भेज देते हैं कि आपकी जांच हो गई है। वहाँ से आता है कि आपकी जांच हो गई है, तो सीएम हेल्पलाइन का मतलब क्या है सर? वही आज हम कलेक्टर महोदय जी से निवेदन भी करते सर। अभी नहीं गए? गए थे सर, अब क्या करें, कोई पूछा नहीं सर, किससे हम बात करें? अंदर है प्रभारी कलेक्टर? प्रभार तो है सर, लेकिन पत्र लेकर लिख दे रहे हैं कि आप जाइए एसडीएम के पास, त्योथर जाइए, बस यही बोलते हैं, हमारा कोई वचन सुन नहीं रहे हैं। अब माननीय महोदय जी नहीं मिले, इसलिए हम लोग 2 बार से निराश हैं। फिर अब त्योथर जा रहे हैं, हम लोग परेशान हैं बहुत सर।
ठीक है, तो सुना आपने कि किस तरह से तहसील स्तर पे चौथा तहसील में धांधली होती है। ये न्याय के लिए एसडीएम साहब के पास जाते हैं और एसडीएम साहब कहते हैं कि पटवारी की नौकरी खा लोगे। अरे भैया, पटवारी भ्रष्टाचार करेगा तो क्या आप भ्रष्टाचार को सह दोगे? आप बचाओगे? एसडीएम साहब, आपका ये दायित्व है, सरकार ने आपको बड़ी कुर्सी में बैठाया है ये जिम्मेदारी देकर कि आप इन जैसे छोटे किसानों के हितों को देखें, इन्हें न्याय दें, ना कि किसी भ्रष्टाचारी को बचाएं। देखना दिलचस्प होगा कि कलेक्टर साहब से मिलने के बाद इनके जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, वो ख़त्म होती है या नहीं होती। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला, रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक